मुसलमानों, आपको सच स्वीकारना पसंद क्यों नहीं? पाकिस्तान इस्लाम विरोधी है। वो क्या थे बताइए। फिर दिलसुख नगर में बम ब्लास्ट हमारे शहर में हुआ, क्या थे? और फिर ये बोलना है कि इस्लाम का नाम लेकर, इन लोगों को ये नहीं मालूम कि हैदराबाद में जो जामे निज़ामिया है उसको हज़रत अनवर शाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीने से निकलकर हैदराबाद आकर इस मदरसे को कायम किया। यानी आप ये बोलना चाह रहे कि आप ही इस्लाम पर हैं और 20 करोड़ मुसलमान जन्नत में नहीं जाएंगे। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे तमाम जितने उलमा हैं, चाहे वो देवबंदी मसलक के हों, बरेलवी मसलक के हो, चाहे अहले हदीस हों, चाहे शिया हों, आप होते कौन है भाई? इस्लाम को क्यों लेके आ रहे हैं? आप एक जारहाना मौक़िफ़ 75 साल से भारत में कर रहे हैं। आप वहाँ से दहशत गर्दों को भिजा रहे हैं और आप यहाँ पर पूंछ में आप मार रहे हैं। आप अब तो एक गिरजा घर को भी आपने नुकसान पहुँचा दिया। एक हमारे आंध्र प्रदेश के एक बहादुर सिपाही की भी उसमें हलाकत हुई है। तो ये बार बार, अच्छा आपको जान के हैरत होंगी कि जमात इस्लामी पाकिस्तान का चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से एग्रीमेंट है। जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी हिंद नहीं, जमात इस्लामी पाकिस्तान का चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से एग्रीमेंट है और इस्लाम की बात करते आप। कहाँ वो दहरिये और कहाँ तौहीद की बात, कहाँ माओ और कहाँ हमारे औलिया अल्लाह। जमात इस्लामी पाकिस्तान का एग्रीमेंट है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से। आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, मगर आप जो चाइना के जिनजियांग में जो कत्लो गारतगिरी मुसलमानों से हो रही है, आप एक ज़बान पे नहीं आता आपके। तो ये इनका असली मकसद रहा और हम इनको बोलना चाह रहे कि आप याद रखो कि हमारे पास जो उलमा कराम भारत में हैं और जो अहले दिल यहाँ पर हैं, वो एक नहीं कई मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर चुके और दीदार करते रहेंगे। ये क्या बात बताता है? और आप इस्लाम का नाम ले रहे हैं। कौन सा इस्लाम? आप पहलगाम में आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि औरतों को अलग करना, बच्चों को अलग करके कलमा पढ़ो तुम हिंदू हो या मुसलमान, गोली मारेंगे। माने जो लोग बच गए वो जिंदगी भर का जख्म अपने साथ लेके जिएंगे वो लोग। आप होते कौन है करने वाले? ये इस्लाम और एक नाम लेकर एक जंग नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं। जो शरीर थे वो तोड़े मुल्क को, जो अमन पसंद थे उस मुल्क में रह गए। तो इनका ये बार बार इस्लाम इस्लाम, अरे तुम्हारे पास क्या है बाबा? हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक अहमद रज़ा यहाँ पर है। हमारे पास ख्वाजा हिंदल वली है। हर बार तुम तो, अच्छा भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए ये USA है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं, जबकि हमारी ज़मीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को। क्या है तुम्हारे पास? वहाँ से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाज़ा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये LET के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा। उसके पीछे वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। तो आज भी आप, कल रात में हम देखे श्रीनगर के एयरपोर्ट के करीब ड्रोन्स आ गए। तो आप और हम हैदराबाद में बैठकर अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, बल्कि भारत के दूसरे मुकामात पर जो लोग बैठे हुए हैं
وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کیسے بہادری کے ساتھ ہماری فوج ان کا مقابلہ کر رہی ہے، اور کیسے بہادری کے ساتھ اور صبر کے ساتھ جموں کشمیر کے بارڈر پر بسنے والے لوگ، پنجاب کے بارڈر پر بسنے والے لوگ اور راجستھان کے بارڈر پر بسنے والے لوگ جو ہمت سے ان تمام مصائب اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور ہم ان کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ تم کسی سے جنگ مت کرو، یہ حدیث ہے، یہ تم کسی سے جنگ مت کرو، مگر اگر کوئی تم سے جنگ کرتا ہے تو ثابت قدم رہو۔ تو ہم کو اب ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ سوال کوئی ہندو مسلمان کا، عیسائی کا، بودھ کا نہیں، یہ سوال دو قومی پارٹی کانگریس اور بی جے پی کے، ان کو بھی ان دونوں قومی پارٹیوں کو اپنی تو میں ختم کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کو ایک سیسا پی رہی دیوار کی طرح ایسے ملک کے خلاف کھڑے ہونا ہے جو ساری دنیا کے لیے خطرہ ہے بھی، بلکہ کبھی نہ کبھی کسی وقت پہ اس دنیا کو، اس دنیا کے ذی اثر لوگوں کو، ان کے لیڈرز کو طے کرنا پڑے گا کہ کیا اس ملک میں نیوکلیئر بام رکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ان کے پاس جو نیوکلیئر بام ہے اس کو ڈسارم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بار بار آپ بول رہے ہیں، کمینگی کی حد یہ ہے کہ سری نگر میں دواخانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اور یاد رکھیے وہ جو پونچھ کے مولانا کو جو انتقال ہو گیا، جو شہید ہو گئے، ان کو ایک ہندو ایم ایل سی نے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسپتال پہنچایا۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے گودی میڈیا نے کہہ دیا کہ ارے نہیں وہ مولانا کو، وہ پاکستان کے وہ فلاں تھے۔ تو ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم پورے لوگ ایسے وقت میں اپنے سیاسی اختلافات کو سے اٹھ کر جب ہم اپنی فوج کے پیچھے کھڑے رہیں۔ تو پھر بھارت کے ہر مسلمان کی زبان پر ایسی بات کیوں نہیں ہوتی؟